शनिवार के दिन आपकी तबीयत खराब हो गई और रविवार के पास डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये तो चलेगा। कितने दिन हो गए? 7 दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये जो 7 दिन है ना, भगवान की श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। कोई सा प्रसंग हम श्रवण करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो श्री श्री के कहते ही श्री चरणन में वास होते हैं। फिर आता है मद। माँ माने होता है मोह, यानी एक माँ है और उनका जो पुत्र है, अगर वो कहीं दूर चला जाता है, वो बालक कितना विलाप करता है, वो जो समय होता है वो कितना दुख प्रदान करता है। अगर वही समय अगर भगवान की कथा सुनने में, भगवान के भजन में अगर लगा दिया जाए तो हमें सुख प्राप्त होता है। फिर आता है द शब्द। द के कहते ही दया प्रकट होता है। अच्छा, 10 शब्द की व्याख्या को हम जान रहे हैं। द का अर्थ होता है दया। दया कैसी होती है? कहीं हम मंदिर गए हैं, कहीं तीर्थ स्थल पर गए हुए हैं और आपने देखा है मंदिर के बाहर पर कोई मांगता है, भैया हमें कुछ रुपया दे दीजिए, कुछ खाने की व्यवस्था करवा दीजिए, तो हमारे मन में क्या आती है? दया। वो जो दया भाव वहां से जागृत हो जाता है कि हमसे कुछ मांग रहा है, अपेक्षा कर रहा है कि भैया कुछ ना कुछ दे दे। अच्छा, हमारे जो द्वार पर मांगने के लिए आते हैं, उनके हाथ में कटोरा होता है। वो कहते हैं भैया कुछ रोटी दे दो, कुछ भोजन दे दो, कोई वस्तु दे दो, कोई वस्त्र दे दो। वो हमसे मांगता है, तो उसके हाथ में कटोरा होता है। समझिए वो उपदेश दे रहा है। वो ये उपदेश दे रहा है कि भैया पहले मैं भी बहुत करोड़पति आदमी, बहुत बड़ा सेठ था, मैं भी पहले बहुत बड़ा सेठ था, पर मैंने दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, भगवान की कथा को नहीं सुना, तो अगले जन्म भगवान ने मुझे कटोरा पकड़ा दिया कि जा मांग। दान नहीं किया है, जीवन में तूने कोई पुण्य नहीं किया। तो ये हमारे मन में जो दया भाव होता है वो जागृत होता है। फिर आता है कौन सा? भागवत। भा माने क्या होता है? भक्ति। भक्ति कब प्रवेश करती है? जब आप भगवान का बड़े भाव चिंतन होकर अभिमान को दूर कर कर आप जब हरिनाम संकीर्तन करोगे, कीर्तन आप करोगे, तो आपके अंदर भक्ति आकर के विराजमान होती है। भक्ति महारानी बैठती है। भक्ति का स्थान ही यही है कि मैं जो श्रोता होते हैं, जो आनंदित होकर जो अभिमान को दूर कर देते हैं, उनके जाकर हृदय में जाकर भक्ति निवास करती है। फिर आता है शब्द ग। ग माने क्या होता है? गिरी गुमान गली जाती है। अगर राजा परीक्षित जो है, परीक्षित महाराज को जब ये अभिमान होता कि मैं तो राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट, तो राजा परीक्षित को भी अगर ये अभिमान हो जाया करता कि मैं तो एक राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं, क्या वो कथा को सुन पाते? बिल्कुल भी नहीं सुन। राजा परीक्षित ने क्या करा? अपने अभिमान को दूर किया और अभिमान दूर करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे परीक्षित, तब जाकर वो कथा को सुन पाए हैं। और आचार्य जो सुखदेव जो कथा को सुना रहे हैं, अगर वे भी अभिमान करते कि मैं तो, मेरे जो पिताजी हैं उनके तो 24 अवतार में नाम लिया जाता है, तो वो भी कथा को नहीं सुना पाते। क्या करा दोनों ने? जोर से बोलो। अपने अभिमान को दूर किया। सुखदेव जी ने भी अभिमान को दूर कर दिया है, परीक्षित ने महाराज ने अपना अभिमान को दूर किया। अच्छा, जीवन में जब भगवान की कथा सुनो तो हमें ज्यादा कंजूसपन भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, कोई का स्वभाव भी होता है। एक बार क्या हुआ कि बड़ा सुंदर भाव है, एक गांव में कंजूस हुए। अब जैसे नाम दिया जाता है, अब कोई कथा सुनने नहीं जाएगा तो क्या बोला? देखो भैया भगवान के मंदिर ही नहीं जाता है, मंदिर भी सामने ही है घर के, यहाँ मंदिर है कि नहीं है? बस अब बन जाएगा। बोलो राधे राधे। अब तो वृंदावन बिहारी आ गए हैं तो मंदिर तो बनेगा। तो